बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने आपस में मुशावरत की और अलाउद्दीन मरी बलूचिस्तान के लिए और प्रोफेसर हसन अस्करी पंजाब के लिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स मुकर्रर हुए हैं। दोनों का नाम सामने आया है और हसन अस्करी साहब के नाम को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमाओं ने कहा है कि हसन अस्करी साहब एक बायस्ड आदमी हैं, यानी एक जानिबदार आदमी हैं, दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, साहब तसनीफ़ हैं, उनकी काविशों को सराहते हैं, मगर उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओपिनियन है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इस बात की तरदीद करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और जो नाम हम सामने लेकर आए थे जिसमें तहलील शुदा सूबाई हुकूमत की जानिब से एडमिरल रिटायर ज़काउल्लाह, जस्टिस रिटायर्ड सायर अली के नाम सामने थे। ये बड़े क्रेडिबल शख्सियात थे, ये अनबायस्ड भी थे, ये गैर जानिबदार भी थे, मगर हसन अस्करी साहब एक जानिबदार आदमी हैं। इस वजह से हम उनके नाम की तरदीद करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब की क्या खिदमात हैं, वो आखिर हैं कौन, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है। नाजरीन, प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में बतौर प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए और तालीम और रिसर्च के शोबे में उनका अहम तजर्बा है। 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से उन्होंने PhD किया, जहां उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी गई। प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी जनूबी एशिया, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी अमूर पर खुसूसी दस्तरस रखते हैं। प्रोफेसर हसन अस्करी ने पंजाब में जमहूरियत और सियासत पर कई कुतब लिखी हैं। उनकी अक्सर तसानीफ का मौजू सिविल मिलिट्री ताल्लुकात रहा है। प्रोफेसर हसन अस्करी अखबारात और जरायद में आर्टिकल भी लिखते रहे हैं। मार्च 2010 को सदर पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। प्रोफेसर हसन अस्करी एक नामवर प्रोफेसर और मुस्तरद कॉलम निगार हैं और आप जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और साहब तसनीफ़ हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि हमने उनके आर्टिकल्स जो कि जानिबदार हैं, तहरीक इंसाफ की हमायत में लिखे हुए हैं, और उनके ट्वीट्स जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ हैं और PTI के हक़ में हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि जमहूरियत को लेकर जो उनका स्टैंड है उस पर भी शकूक व शुबहात सामने आते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब और उनसे जानेंगे कि हसन अस्करी रिजवी साहब पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उसके बारे में उनका क्या ख्याल है और जो उनकी तसानीफ़ हैं, जो उनके आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं, क्या वाकई वो जमहूरियत मुखालिफ दिखाई देते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ हैं, और जो दो रहनुमाओं के नाम उन्होंने प्रपोज़ किए थे मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उनके बारे में उनकी क्या राय है। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनका इंतखाब आज हमने इसलिए भी किया चूँकि जो इनकी तसानीफ़ है सलमान आबिद साहब की, उनका दिबाचा भी लिख चुके हैं हसन अस्करी साहब, और हसन अस्करी साहब के साथ सलमान आबिद साहब के करीबी ताल्लुकात भी हैं, चूँकि दोनों ही लिखने के काम से वाबस्ता हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। जी सलमान आबिद साहब, हसन अस्करी साहब का नाम आज इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किया है बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, मगर मुस्लिम लीग नवाज़ ने शदीद एतराज़ात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं, और आज उन्होंने आर्टिकल्स और ट्वीट्स भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब में पहली बार निगरान सेटअप के लिए एक इल्मी और फिक्री शख्सियत डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी जो है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर
अपनी गैर जानिबदारी के हवाले से, अपनी नेकनियती के हवाले से और अपनी इल्मी और फिक्री सलाहियतों के हवाले से काफी शोहरत रखते हैं। इसलिए PMLN ने जो उन पर एतराज़ात उठाए हैं वो बुनियादी तौर पर उनके अंदर का खौफ है और डर है, क्योंकि PMLN की तारीख ये है कि वो हमेशा से अपने अंपायर्स की मदद के साथ मैच खेलती रही है। और आपने देखा कि पिछली दफा जब नजम सेठी आए थे तो उनके भी तो सियासी ख्यालात थे, वो भी सब जानते हैं कि किस जमात की हमायत करते थे और किस जमात की हमायत नहीं करते थे। उस वक्त तो PMLN को ये एतराज नहीं सामने आया कि नजम सेठी के सियासी ख्यालात क्या है, लेकिन आज जब डॉक्टर हसन अस्करी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल यह है कि देखिए सियासी सोच तो हर बंदे की है, आपकी भी है, मेरी भी है, और जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा निगरान की उसकी अपनी सोच होगी। असल में देखना ये होता है कि उसकी गैर जानिबदारी क्या है। और आप देखिए कि जो उनका 35 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है डॉक्टर हसन अस्करी का, वो जाहिर करता है कि वो एक गैर जानिबदार तरीके से चीजों को ऑपरेट करते रहे हैं। और आज भी उन्होंने निगरान वज़ीर आला बनने के बाद ये ऐलान किया है कि उनके ख्यालात कुछ भी हों वो अपनी गैर जानिबदारी को हर सूरत में मेंटेन रखेंगे और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। असल में PMLN अब एक नैरेटिव डेवलप कर रही है और उसको लग ये रहा है कि शायद इंतखाबात में उसके लिए कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, इसीलिए वो धांधली का शोर मचा रही है और आज कहा है कि जी हम इन इलेक्शन को नहीं मानेंगे और धांधली हो जाएगी। अब देखिए ये मामला जब सियासी कोर्ट में था, जब आप फैसला नहीं कर सके तो अब इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद था और इलेक्शन कमीशन के पास जो 6 नाम गए थे, 4 नाम गए थे, उनके ऊपर फैसला हुआ। अब ये खुद इलेक्शन कमीशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही ये चाहते हैं कि हम जज भी बन जाएं, खुद ही ये चाहते हैं कि हम इदारे भी बन जाएं। असल में ये चाह रहे थे कि पंजाब के अंदर हम उसी तरीके से इलेक्शन लड़े जैसे माजी के अंदर अपनी फेवरेबल निगरान हुकूमत और अपना काबीना और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इलेक्शन लड़ते रहे। इस दफा PMLN को वो हालात नहीं मिल रहे, तो ये उनका डॉक्टर हसन अस्करी पर गुस्सा है। लेकिन आप देखिए पूरे मुल्क भर में जो डॉक्टर हसन अस्करी की तकरीरी है उसको इल्मी फिक्री हल्कों में अप्रिशिएट किया गया है। जो क्रिटिसिज्म अगर आया है तो सिर्फ PMLN ने अभी तक किया, किसी और जमात ने उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात शेयर नहीं किए। जमहूरियत को लेकर क्या स्टैंड है आपके मुताबिक हसन अस्करी साहब का, क्योंकि बार बार ख्वाजा साद रफीक साहब ये एतराज़ उठाते रहे। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई हुकूमत पर तनकीद करे तो उसे दो ताने मिलते हैं। एक ताना ये मिलता है कि ये जमहूरियत दुश्मन है और दूसरा ताना ये मिलता है कि ये PTI का सपोर्टर है। मैं खुद PMLN का नाकिद हूँ और मेरे बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद मैं PTI का सपोर्टर हूँ। असल में मसला ये है कि PMLN पे तनकीद करने का मतलब PTI को सपोर्ट करना नहीं होता, और जमहूरी अंदाज जिस अंदाज से हुक्मरान तबका चला रहा होता है उस पर तनकीद करने का मतलब भी ये नहीं है कि ये जमहूरियत दुश्मन है। हमारे यहाँ जब जमहूरियत पे तनकीद की जाती है या तर्ज हुक्मरानी पे तनकीद की जाती है तो फौरी तौर पर उसे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा समझा देते हैं। आज ये जो 5 आर्टिकल का हवाला दिया है खाकान अब्बासी साहब ने, मैं डॉक्टर हसन अस्करी को बाकायदा पढ़ता हूँ, उनके मैं 20 आर्टिकल दिखा सकता हूँ जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लिखे, फौजी मुदाखलतों के खिलाफ लिखे, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लिखे और जमहूरियत के हक में लिखे हैं। ये अपनी मर्जी का एक स्टेटमेंट निकाल के, ये बात कोई किसी सिर्फ हसन अस्करी ने तो नहीं की थी, ये तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इंतखाबात जो है उसके लिए टाइमिंग शायद ये बहुत थोड़ी है और इसमें मानसून की हवाएं भी हैं, हज भी है। लेकिन ये खास तौर पे PMLN का एक डर और खौफ है जिसके बारे में कल नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, प्री पोल रिगिंग हो रही है। तो अब ये उसका वाबीला है और मैं नहीं समझता कि जो हसन अस्करी साहब जो है वो कोई जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे बतौर निगरान वजीर आला। बहुत से पढ़े लिखे लोग सलमान साहब ये भी एतराज उठाते हैं कि केयर टेकर खा प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, केयर टेकर सेटअप के लिए भी पॉलिटिशियंस का ही इंतखाब किया जाना चाहिए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो सलमान आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। बहुत से पढ़े लिखे इल्मी अदबी बैकग्राउंड वाले लोग ये भी एतराज करते हैं कि केयर टेकर सेटअप के लिए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी पॉलिटिशियंस का ही इंतखाब करना चाहिए, बाहर से किसी को नहीं लेकर आना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं जाती तौर पर तो केयर टेकर गवर्नमेंट का हामी नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है उसी को इंतखाबात करवाने चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फिर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे इतने मजबूत हों कि उनकी निगरानी में इलेक्शन हो। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ केयर टेकर का सेटअप चल रहा है और मैं सियासी लोगों की तकरीरी के भी मुखालिफ नहीं हूँ, जो भी अच्छी शोहरत का हामिल सियासतदान होगा अगर वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए ना, हमारे यहाँ रिवाज ये बन गया था कि पुराना टेक्नोक्रेट, पुराना रिटायर्ड जज या कोई फौजी अफसर जो है उसको हम बना देते हैं। लेकिन अगर पहली दफा एक इल्मी और फिक्री शख्सियत को बनाया गया है तो हमें उस पर एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सलाहियतों पर एतराफ करके हमें एक मौका देना चाहिए। हाँ, जहां वो गलती करें डॉक्टर हसन अस्करी तो उन पर तनकीद करने का हक आपको भी और मुझे भी है, हम सबको है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। जाते जाते एक कमेंट आपसे लेंगे, बात अपने प्रोग्राम में इस पर बाद में करेंगे तफसीली, लेकिन कमेंट आपका लाइन मुनक़ता उनके साथ हो गई सलमान आबिद साहब के साथ। आप उनका तबसरा सुन रहे थे हसन अस्करी रिजवी साहब की तकर्री से मुतल्लिक क्या कह रहे थे, और उनका कहना था कि ये इल्मी और अदबी हलकों के लिए एक अच्छी खबर है हसन अस्करी रिजवी साहब का इंतखाब, क्योंकि 35 साल उनका तजुर्बा है, दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, साहब तसनीफ़ हैं, एक मुस्तनद कॉलम निगार हैं, एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। तो उनके इंतखाब से सलमान आबिद साहब जैसे कई जो दानिश्वर हैं, जो लिखारी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो मुतमईन भी हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नाज़रीन अपने प्रोग्राम में रेहाम खान साहिबा की किताब से मुतल्लिक, जो अभी शाया नहीं हुई मगर हेडलाइंस में पहला नंबर रखती है। रेहाम खान साहब चूँकि इंटरव्यूज़ दे रही हैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स को, परसों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, तो कल वो एक इंडियन चैनल पर बैठी थी, और इंडियन चैनल में मैं आपको बताता हूँ कि एंकर के सवालात क्या थे और रेहाम खान साहब के जवाबात क्या थे। CNN इंडियन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी किताब में ये बताया है कि पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ इशारा किया कि किस तरह से सियासी पोजीशंस हासिल करने के लिए, मीडिया पर पोजीशंस हासिल करने के लिए, सियासी टिकट्स और ओहदे हासिल करने के लिए सेक्सुअल गेन्स किए जाते हैं, लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है, ख़वातीन को, और उनको जिनसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेहाम खान साहिबा ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब की कुछ ऐसी बातें नोटिस की हैं, कुछ ऐसे उनकी बातें, कुछ ऐसी उनकी मीटिंग्स को नोटिस किया है जिसमें इमरान खान साहब डायरेक्टली इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस दिखाई दिए हैं। रेहाम खान साहिबा ने ये स्टैंड लिया है इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पर, और जमाइमा खान जो कि साबिक अहलियाँ हैं इमरान खान साहब की, दोनों ही साबिक अहलियाँ, रेहाम खान भी और जमाइमा खान भी, उन्होंने कहा कि बरतानिया में एक किताब शाया नहीं होगी जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर ऐसा इल्ज़ाम आयद किया गया है, दूसरे नामवर शख्सियात पर ऐसा इल्ज़ाम आयद किया गया है, अगर हुई तो वो उन पर केस कर देंगी, मुकदमा चला देंगे। इस वक्त सोशल मीडिया सारिफीन बड़ी तादाद में ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए और फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए रेहाम खान साहिबा की इस किताब की और इस किताब का जो कंटेंट है जिसको अब वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर, उसकी मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रेहाम खान साहिबा तो खुद इस बिलीफ की मालिक थी, खुद ये समझती थी कि हमें